श्री राधे राधे। भक्तों, जो महान सिद्ध पुरुष होते हैं उनके सामर्थ्य का आकलन कोई नहीं कर सकता, जैसे भगवान के सामर्थ्य का आकलन कोई नहीं कर सकता। जो चेतन कह जड़ करें, जड़ ही करें चैतन्य, असमर्थ रघुनायक भजहि जीव ते धन्य। भगवान चेतन को जड़ बना देते हैं, जड़ को चेतन बना देते हैं, जड़ से चेतन वाला काम कर लेते हैं। ऐसे ही उनके परम सिद्ध भक्त भी होते हैं और नीब करोड़ी बाबा भी इसी श्रेणी के महान उच्च कोट के भक्त संत थे। आप पुराने जमाने की उस समय की बात समझें, मतलब 60-70 साल पहले की, तब आपको टेलीफोन की कीमत समझ में आएगी। आज तो बच्चों के हाथ में फ़ोन है, मोबाइल है, और बच्चे दिन भर फ़ोन करते रहते हैं एक दूसरे को। आज की बात टेलीफोन की कीमत की नहीं है, बिल्कुल सस्ती है। उस समय टेलीफोन करना बहुत दुर्लभ काम था। मुझे याद है कर्णवास में जब रहता था 25 साल पहले में, तो मोबाइल तो होते नहीं थे। तो डिबाई कस्बा जो वहाँ से 8 किलोमीटर दूर, वहाँ से कोई आता था बताने कि वहाँ से खबर आई है, फिर दूसरा कोई वहाँ जाता था और थोड़ी सी वार्ता का बहुत ज़्यादा बिल होती थी। ये तो 25 साल पहले की बात। अब 60-70 साल पहले क्या पोजीशन रही होगी। फ़ोन करना एक बहुत कठिन काम, जिला में अधिकतर होता था, नहीं तो ज़िले में तहसील में होता था, बड़े बड़े डाकखाने में होता था, छोटे डाकखाने में भी नहीं होता था। किसी के घर में फ़ोन होता था तो बहुत बड़ा व्यापारी हो या बहुत बड़ा अधिकारी हो, उसके यहाँ होता था, और बहुत बड़ी बिल आती थी उसकी। किंतु महाराज नीब करोड़ी बाबा की विचित्र फोन प्रणाली थी, उसका बिल नहीं आता था। आपको आश्चर्य होगा, बाबा बोल देते थे इस बात को। भक्तों, आप लोगों को मालूम है कि उतने बड़े बड़े फ़ोन के सेट होते थे, तो बहुधा ऐसा देखने में आता था कि जब बाबा किसी भक्त के घर पहुंच जाते, और ये जो उनके घर में टेलीफोन, मतलब कोई अमीर आदमी, कोई बड़ा अधिकारी या मंत्री या कोई बहुत बड़ा सेठ हो, तो उसके घर में टेलीफोन होता था उन दिनों। ये बात मैं सुना रहा हूँ लगभग 60-70 साल पहले के। तो बाबा नंबर किसी का नहीं याद रखते थे, न लिखवाते थे, और जिसको फ़ोन करना है, अब आपकी बुद्धि के बाहर की बात मैं बता रहा हूँ, किंतु ये सत्य बात है, जिसको फ़ोन करना है बाबा बिन देखे ही उसका नंबर डायल कर देते थे। कहाँ उंगली जा रही कुछ पता नहीं, और घंटी उसके यहाँ बज जाती थी, और वो मिनट और सेकंड नहीं देखते थे कितनी देर बात हो रही है। बात किए जा रहे हैं और जो ज़रूरी बात सब बता दिए उसको। और ऐसा एक जगह नहीं, अनंत जगह ऐसा हुआ। भक्त लोगों से जब चलने लगते थे बाबा, तो बोलते थे, चिंता मत करना, घबराना मत, मेरे किए गए टेलीफोन का बिल कभी नहीं आएगा, चाहे मैं 3 दिन भर बात करूं, वो बिल में ही नहीं आएगा लिखा हुआ कहीं कि मैंने फ़ोन किया था। न तो कहीं से लाइन जुड़वाते थे, न उनके लिए लाइन चालू होने की बात, डेड फ़ोन हो तब भी बात कर लेते, एक बिल्कुल डेड फ़ोन हो, तार टूटे हुए हों तब भी घंटी बज जाती थी। अब आप, यदि श्रद्धा कमज़ोर होगी तो आप इन बातों को जल्दी मानोगे नहीं, किंतु बिल्कुल सच्ची बात है। वो बाबा का ये दिव्य शक्ति काम करती थी। फ़ोन तो देखने को होता था। महाराज, आपको और आश्चर्य होगा, किसी जगह पर फ़ोन नहीं होता था
तब भी बाबा फ़ोन कर लेते थे। फ़ोन का सेट नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं, कोई तार नहीं, कोई खंबा नहीं, बिजली फ़ोन कोई तार नहीं जिसके यहाँ। आप समझ लीजिए कैंची धाम की बात। ये आप कैंची गए हैं तो आप जानते ही हैं जंगल में, अब तो वहाँ बिजली फ़ोन सब होगा। बिजली तो मैंने भी देखा था। अब फ़ोन तो सबके हाथ में है, लेकिन महाराज बाबा को फ़ोन के सेट की भी ज़रूरत नहीं होती थी। कैंची आश्रम में बैठे थे और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव जो लखनऊ में होते हैं उनको बाबा फ़ोन करना चाहते थे, और बस अपना हाथ ऐसे ऊपर उठाए और बोले जा रहे हैं, और फ़ोन कहीं नहीं। आश्रम की बात है, कैंची धाम की। और वहाँ लखनऊ में फ़ोन की घंटी बजने लगी, और महाराज घंटी बजने लगी, वो बात चालू हो गई उनकी। ज्ञान प्रकाश जी के निवास स्थान में फ़ोन की घंटी बज रही थी, और बाबा की बात वो सुनने लगे फ़ोन उठा के। और ये उनके समझ में नहीं आ रहा कि फ़ोन कहाँ से आ रहा। बाबा की आवाज़ पहचान में आई। फिर उसके बाद बाबा ने बात कर दी बंद। अब वो उधर से हलो हलो करते जा रहे हैं, मिलाए जा रहे हैं, लेकिन कहाँ मिलाएं। बाबा ने तो ऐसी जगह से फ़ोन किया था जहाँ फ़ोन होता ही नहीं था, कैंची धाम में। अद्भुत ये बाबा की अतीन्द्रिय शक्ति थी। बिना फ़ोन के फ़ोन होता था, उसकी कोई बिल नहीं होती थी। जब चाहें जहाँ से चाहें, फ़ोन डेड हो चाहे फ़ोन हो ही नहीं तब भी बात कर लेते थे। अपनी बात सुना देते थे, उनकी बात सुन भी लेते थे। अलीगढ़ में भक्तों एक संस्कृत के अध्यापक थे, पंडित हो त्रिदत्त शर्मा जी। वो बाबा के बहुत सच्चे भक्त थे। तो जब कभी बाबा वृंदावन आश्रम में आते तो हो त्रिदत्त शर्मा जी बताते थे कि बाबा उस समय वृंदावन में फ़ोन नहीं था बाबा के आश्रम में, और हम बताते थे कि उनके घर के फ़ोन की घंटी बजने लग जाती थी, और बोल देते थे मैं आ गया हूँ वृंदावन में, घंटी उसके बाद बंद हो जाती थी। ये बताने के बाद फ़ोन कट जाता था, और वो भागा आता था हो त्रिदत्त शर्मा भक्त जो था। और यहाँ बाबा कहते थे फ़ोन से बता दिया ना तो ये भागा चला आया। ऐसी आकाशवाणी समझो आप, या विचित्र वायरलेस समझ लो, बिना तार की बात हो जाती थी बाबा की। अब वो आप आज वाला ज़माना मत समझना कि मोबाइल बिना तार का होता है। उस समय ये बात असंभव मानी जाती थी जो बाबा करते रहते थे। जैसे मैंने अभी फ़ोन वाली बात बताई, फ़ोन विभाग बाबा के आगे हार जाता था कि इतनी बात हुई, बाबा की बिल में, फ़ोन की बिल में बाबा का कहीं फ़ोन ही नहीं आया लिखा हुआ कि कितना पैसा लगा है फ़ोन में। तो फ़ोन विभाग वाले कहते थे इतनी देर बात हुई और बाबा का तो बिल में कहीं नाम ही नहीं आया, इतनी देर बात करने का कोई पैसा नहीं लगा इनका। ऐसे ही मेडिकल साइंस भी बाबा के सामने परास्त था। बीमारियां अपने आप बाबा ठीक करते थे, छू कर या बोल कर, और या उल्टा बिल्कुल परहेज के विपरीत काम करा के। और शुगर की बीमारी जिसे डायबिटीज बोलते हैं, मधुमेह, उसमें मीठा खाना बिल्कुल मना होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, घटना 1968 की है। श्री केहर सिंह को शारीरिक कमजोरी बहुत परेशान किए हुए थी, और सब कुछ खाते पर पैरों में बल नहीं मालूम होता। उसी बीच महाराज जी लखनऊ में लगातार कई दिन रहे। तो सिंह साहब उनकी सेवा में रहे, जहाँ भी बाबा जाते उनके साथ ही जाते वो। बाबा को सर्वत्र मिठाई का भोग लगता था, और वो खूब खिलाते मिठाई भक्त को। मिठाई में रुचि भी अधिक थी, और बाबा के हाथ से दिए प्रसाद को तुरंत पा लेते। एक दिन संकट मोचन हनुमान मंदिर के पास भूमि में बैठे
बाबा बहुत भक्तों द्वारा लाई गई मिठाई को बांटते हुए सिंह साहब से बोले, तुझे डायबिटीज है? इतनी मिठाई खाता है, अब तू मर जाएगा। बाबा के लखनऊ से चले जाने के बाद अपनी बढ़ती कमजोरी देखकर और बाबा के शब्दों को स्मरण कर सिंह साहब चिंतित रहने लगे। केहर सिंह जो थे, जनवरी 1969 में रायबरेली से बाबा के किसी भक्त का कार्ड मिला। उसने लिखा था, बाबा हमारे घर आए थे और मुझे आदेश दे गए हैं कि मैं आपको सूचित करूं कि आपकी डायबिटीज खत्म हो चुकी है और इस विषय में आप चिंता मत करना। बाबा हंसी में तो बोल गए थे, अब तो मर जाएगा। तो समझ गए कि ये तो बहुत घबरा गया होगा। तो दूसरे भक्त के द्वारा एक खबर भेज दी कि तुम्हारी डायबिटीज की बीमारी खत्म हो गई, अब उसकी चिंता मत करना। और महाराज खूब मिठाई खिलाया था बाबा ने भरपेट जाने के टाइम पर। और फिर ऐसे मजाक किया था कि इतना मिठाई खाया है तो मर जाएगा, तो डायबिटीज तुझको है। और फिर बाद में खबर भेज दिया कि तेरी बीमारी खत्म हो गई, निश्चिंत हो जा। और महाराज फिर जांच कराया उन्होंने, तो वास्तव में उनकी डायबिटीज की बीमारी खत्म हो गई थी। और जो इतना परहेज करते थे, बाबा ने भरपेट मिठाई खिला दी। बोले बीमारी तेरी खत्म हो गई, खबर भेज दिया, और बिल्कुल स्वस्थ हो गया वो व्यक्ति। भक्तों, बाबा जिसको जब चाहते थे कहीं भी हो उसको बुला लेते थे। एक दिन बाबा लखनऊ जा रहे थे तो एक अपने भक्त से बोले कि तू जा, गोविंद वल्लभ पंत जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का, उसको कहना कि बाबा ने बुलाया। तो वो व्यक्ति बोला, महाराज जी अब वो पहले वाले गोविंद वल्लभ नहीं है। पहले तो आपसे मिलते थे जब तो साधारण व्यक्ति थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री हैं, उनके घर में तो मैं कैसे चला जाऊंगा। तो बाबा बोले उसके घर में घुसते चले जाना, बोल देना मैं बुला रहा हूँ। तो वो आदमी बोला, महाराज कहूँ तो तब जब मुझे कोई घुसने दे, वहां पकड़ कर बंद कर दिया जाऊंगा कि तू कैसे घुस गया इस मुख्यमंत्री के घर में। तो बाबा ने कहा, तू चला जा, तुझे कोई नहीं रोकेगा। और बाबा ने फिर पूछा, तू नहीं जाएगा? वो डर रहा था आदमी कि मुझे पुलिस वाले तो पकड़ लेंगे, ऐसे कैसे घुस जाऊंगा मैं। तो वो आदमी उत्तर कुछ नहीं दिया। तो बाबा बोले, मत जा, हम उसे यहीं बुला लेंगे। और महाराज इधर उधर की बातें थोड़ी देर बाबा सुनाते रहे। तो बोले कि चल सड़क पर टहलने चल रहे हैं। और दोनों लोग टहलने गए, मतलब सेवक बाबा का और बाबा। तो 2-4 मिनट ही बीते होंगे कि सामने से गोविंद वल्लभ जी की कार आती दिखलाई पड़ गई। गोविंद वल्लभ पंत जी बाबा को प्रणाम करने के लिए गाड़ी से उतरने लगे, परंतु बाबा ने उन्हें उतरने नहीं दिया। थोड़ी बातचीत के बाद बाबा पंत जी की गाड़ी में बैठ गए और फिर बोले अपने सेवक से, देख बुला लिया ना इसको, यहीं मुख्यमंत्री को इस तरह से बुला लिया था भक्तों। और महाराज ये सब चीज़ें जो असंभव होती है ना, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम अनपढ़ आदमी के साथ के मुंह से बाबा ने गीता सुनवा दी थी। बाल्यकाल से ही ठाकुर भगवान सिंह के माता पिता चल बसे थे, तो कुछ व्यवस्थाओं के कारण घर भी छोड़ना पड़ा उनको। वह अपने को अनाथ पाता था, इस कारण बहुत दुखी रहता था। महाराज जी ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी सेवा में लिया। तो अपने हाथों से उसे जनेऊ पहनाए, और जब वृंदावन आश्रम में हनुमान मंदिर बना तो पुजारी बना दिया उसको। और विशेष पढ़ा लिखा तो बिल्कुल नहीं था, स्कूल गया ही था, बस अनपढ़ समझो। लोग उससे असंतुष्ट थे
कि अनपढ़ को पुजारी बना दिया बाबा ने। तो बाबा आश्रम में आए तो कुछ लोगों ने कहा कि महाराज जी, अच्छा पढ़ा लिखा ब्राह्मण हो तो पुजारी सही रहता है, ये तो कुछ जानता ही नहीं, कुछ इसको आता नहीं, पढ़ा भी नहीं है। बाबा का जो आश्रम वृंदावन में है, परिक्रमा मार्ग में नीम करोड़ी बाबा का आश्रम, तो वहाँ जो पुजारी ठाकुर भगवान सिंह को बना दिया था ना बाबा ने, तो सब जान गए थे कि अनपढ़ आदमी, इसको एक शब्द भी पढ़ने, संस्कृत का तो एक शब्द नहीं पढ़ सकता। तो इसलिए सब लोग कह रहे थे बाबा किसी पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मण को पुजारी बनाइए। बाबा का भाव तो ये था, भक्ति का था। अब कोई बहुत विद्वान हो, तम्बाकू खाता हो, गुटखा खा खा के दिन भर थूकता हो, भगवान की भक्ति की जगह अपनी डींग मारता रहता हो और बेकार की बातें करता हो, उसकी पढ़ाई लिखाई का क्या महत्व रहा फिर? भले ही पढ़ा लिखा कम हो या नहीं पढ़ा हो, और प्रभु की भक्ति में जिसका जीवन समर्पित है अर्थात भक्त है, वही संत को प्रिय लगता है। बाबा की अंदर की बात ये हर आदमी को तो पता नहीं थी। तो बाबा क्या उत्तर दिए? बाबा ने भगवान सिंह को, पुजारी को, कहा कि वो तो संस्कृत का विद्वान है, आप लोग उसको अनपढ़ समझते हैं। लेकिन बाबा की बात किसी को जची नहीं। एक व्यक्ति बोल उठा, क्या भगवान सिंह गीता का 11वां अध्याय पढ़कर सुना सकता है महाराज जी? बाबा ने हामी भर दी, हाँ सुना देगा वो। और भगवान सिंह को बुला करके उससे गीता का 11वां अध्याय सुनाने को कहा। तो उनका आदेश पा करके उसने बिना पुस्तक के बड़ी सुंदरता के साथ शुद्ध उच्चारण से संपूर्ण 11वां अध्याय सुना दिया आंख बंद करके, जबकि कभी गीता उसने पढ़ा नहीं था। सब लोग उसके असाधारण पांडित्य पर चकित हो गए और संतुष्ट होकर के महाराज बाबा को प्रणाम करने लगे। और वो जो व्यक्ति बोला था क्या ये गीता 11वां अध्याय सुना सकता है, वो तो दंडवत पड़ गया बाबा के चरणों में। बाबा ये पंडित नहीं, आप सुना रहे थे, आपने इसको पंडित बना दिया। हम लोगों की गलती को माफ कर दीजिए बाबा, हमें क्या पता था कि आप एक अनपढ़ को भी महान विद्वान बना देंगे 1 सेकंड में। महाराज बाद में बाबा ने फिर उसको लखनऊ में हनुमान सेठ का जो मंदिर है बाबा का, संकट मोचन मंदिर, वहाँ का पुजारी बनाया। वहाँ पांडित्य कर्म भी बाबा उससे सब करवाने लगे। बोले इसको सब आता है, ये पूरा विद्वान है। महाराज भगवान सिंह जो पुजारी हो था, वो बताता था कि अपने तखत के पास बैठाया था बाबा ने, और कंबल का एक छोर उसके सिर को ढक दिया था। जो बाबा ने कंबल ओढ़ रखा था, उसी कंबल का एक छोर उस भगवान सिंह के सिर पर रख दिया था, और उनके बाबा के चरण का अंगूठा उसके माथे को स्पर्श किया था। बस संपूर्ण विद्वत्ता उसको प्राप्त हो गई। एक दिन स्कूल कॉलेज गए और पूरा विद्वान हो गया था। ये चमत्कार किया था बाबा ने, विचित्र शक्ति प्रकट कर दी थी। संत का स्वभाव होता है कृपा करना, उनके लिए असंभव कुछ होता ही नहीं है। दुखी का दुख दूर करना, इज्जत देना। जो पंडित अनपढ़ था, सब लोग उसकी हंसी उड़ा रहे थे, उसको विद्वान बना दिया। ऐसे ही महाराज जी का बुलावा होता था, जिसको चाहते थे बुला लेते थे, उसको सुखी कर देते थे, भक्त बना देते थे, अनुभवी बना देते थे। एक हेमचंद्र जोशी थे, अवकाश प्राप्त रेलवे कमर्शियल इंस्पेक्टर। तो महाराज जी की प्रेरणा शक्ति का अनुभव सुनाते थे। वो कहते थे कि अपर इंडिया एक्सप्रेस गाड़ी के लेट हो जाने से मैं देर से 11 बजे रात प्रयाग स्टेशन पहुंचा।
और पास में घर था और मैं वहाँ के लिए रिक्शा ले रहा था। एकाएक विचार आया कि चर्च लेन जाकर बाबा के दर्शन कर लेना चाहिए। वो कहते हैं कि मैं घर न जाकर इतनी देर रात में रिक्शा से उधर चला गया और रास्ते में सोच करके कि अब वहाँ सब लोग सो रहे होंगे, मुझे अपने निर्णय पर खेद होने लगा। और मेरा रिक्शा उस ओर जाता रहा। उस घर में रोशनी देखकर मेरी खिन्नता भी दूर हो गई। मैं भीतर गया और मैंने श्री सुधीर मुखर्जी को बाबा से बात करते देखा और मुझको देखते ही बाबा ने अपने तख्त के नीचे से एक बड़ा कुल्हड़ खीर का उठा करके मुझे दिया और बोले अभी खा ले। तो वो कहते हैं कि ये सब मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे और मेरी इच्छा उस प्रसाद को घर ले जाने की हुई, पर मैं उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता था। मैं भूखा भी था। वो प्रसाद मैंने वहीं पा लिया। बाबा मुखर्जी दादा से बोले, देख रसोई घर में एक कुल्हड़ खीर और बची होगी, वो दे दे उसको, वो घर ले जाएगा, उसका घर ले जाने का मन है। इस तरह से भक्तों को अपनी कृपा से पोषित भी करते रहते थे बाबा। भक्तों और भगवान के चरित्र को सुनना बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। बाबा कहते थे भक्त भगवान चरित्र सुनते रहना चाहिए, ये महान सत्संग है। तो उनके पास कथा करने वाले भी आते थे। बनारस के एक थे श्री शंकर प्रसाद व्यास, जो कैंची आश्रम में आए हुए थे। तो एक दिन महाराज जी उनसे बोले, इन पर्वतों में सिद्ध आत्माएं वास करती हैं, तो इन्हें रोज दिन में हनुमान जी की कथा सुनाया कर। कृष्ण बलराम कुटी में उसके लिए व्यवस्था भी कर दी गई है। कैंची के निर्जन स्थान में उन दिनों श्रोतागणों की संख्या बहुत कम थी, बहुत कम लोग आते थे वहाँ। कुछ ग्रामीण महिलाएं 2-4 कथा सुनने के लिए आ गई। अब व्यास जी का विद्वत्तापूर्ण प्रवचन बृहद जन समुदाय में होता था। बनारस के प्रसिद्ध वक्ता थे वो, शंकर प्रसाद व्यास बनारस के। तो वो तो बहुत पब्लिक में प्रवचन करते थे, विद्वानों के बीच में प्रवचन करते थे। अब उनको लगा कि ये तो बहुत नीरस कार्यक्रम हुआ, यहाँ तो 2-4 ग्रामीण महिलाएं जंगल की आती हैं, अब मैं किसको सुनाऊं प्रवचन। तो किसी प्रकार वे 3 दिन तक ये कार्य करते रहे। उसके बाद नीम करोड़ी बाबा से ही निवेदन किया कि बाबा कथा तो बराबर सुना रहा हूं, पर सुनने वाला यहाँ कौन है। बाबा बोले, तूने लोगों से क्या लेना देना भाई, हमने तो तुझसे सिद्ध आत्माओं को कथा सुनाने के लिए कहा है। वे फिर बोले, देख, बाबा ने कहा, नीम करोड़ी बाबा ने, देख कल एक बुढ़िया भी कथा सुनने आएगी, उसकी भद्दी शक्ल देखकर उसे घृणा मत करने लग जाना, नहीं तो वो श्राप दे जाएगी तुझको। तू अपने को बहुत बड़ा विद्वान पंडित समझता है, वो बुढ़िया जो होगी ना, उसका रहस्य तुम नहीं समझोगे। वो कथा सुनने आएगी, तुम्हारा भाग्य खुलने वाला है, ये समझना। उसकी भद्दी शक्ल देखकर उसे घृणा तुमने किया तो छोड़ेगी नहीं, श्राप दे के जाएगी, सारी पंडिताई का अहंकार तुम्हारा खत्म हो जाएगा। और बस दूसरे दिन जब इस अरुचिकर कार्य को करने लगे, क्योंकि उनका मन ही नहीं होता था कथा करने का, श्रोता ही नहीं थे। 2-4 जंगली माताएं आ जाती थी ग्रामीण, तो उनको महाराज आश्चर्य हुआ कि कृष्ण बलराम कुटी का कमरा प्रतिष्ठित व्यक्तियों से भर गया था उस दिन। और उपस्थित लोगों में थे श्री कमलापति त्रिपाठी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश,
श्री YV चौहान गृह मंत्री केंद्र के, श्यामाचरण शुक्ला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और अनेक राजनीतिक दल के नेतागण। जहाँ एक दिन पहले तक वहाँ 2-4 महिलाएं होती थी, वो अनपढ़, और बाबा से उन्होंने कहा कि यहाँ तो कोई श्रोता ही नहीं, कथा किसको सुनाऊं। तो बाबा ने दूसरे दिन दिखा दिया कि इतने विद्वान और बड़े बड़े लोग कथा सुनने आ गए हैं, अब सुना तो किसको सुनाना चाहता है। और इन सब के आगे वो बुढ़िया आके बैठ गई, जिसकी बात बाबा ने एक दिन पहले बता दिया था। बाबा ने कह दिया था ना, देख कल एक बुढ़िया कथा सुनने आएगी, उसकी भद्दी शक्ल देख के घृणा मत करना, नहीं तो श्राप दे जाएगी वो। और महाराज वो बुढ़िया आके सबके आगे बैठ गई। बाबा पहले ही बता दिए थे एक दिन पहले। और प्रवचन के समाप्त होने पर वो बुढ़िया सबसे पहले कमरे से बाहर चली गई और ऐसी गायब हुई कि पंडित जी खोजते रह गए। बनारस के पंडित जी शंकर प्रसाद व्यास जी, वो तो समझ चुके थे कि बाबा ने पहले से बताया था, तो ये कोई माता असाधारण है, कोई देवी होगी है। इसलिए बाबा पहले बता चुके थे कि उसका भद्दी शक्ल देखकर घृणा करोगे तो श्राप दे के जाएगी, सावधान रहना। और महाराज कथा समाप्त होते ही बुढ़िया बाहर निकली फट से और अंतर्धान हो गई। ये सब खेल बाबा की प्रेरणा शक्ति का था। कथा सुनने का निमंत्रण किसी को दिया ही नहीं गया था, न कोई उसका इश्तहार, कोई पर्चा, कोई पोस्टर, कोई बैनर, कुछ नहीं छपवाया गया था। और बाबा का एक खेल था कि इतने इतने मुख्यमंत्री और इतने गृह मंत्री और कितने बड़े बड़े नेता और धनवान लोग इकट्ठे आ गए उस दिन। जो कह रहे थे ना पंडित जी शंकर प्रसाद व्यास जी बनारस वाले कि यहाँ तो कोई श्रोता ही नहीं है, ये अनपढ़ 2-4 माइयाँ आ जाती हैं कहाँ की जंगल की, इनको मैं क्या सुनाऊं। तो बाबा ने कहा कितने लोगों को सुनाना चाहते हैं, तो कल आ जाएंगे सब श्रोता। तो बिन बुलाए ये सब आ गए। और वो कोई एक देवी माता भी आ गई थी, जिनके लिए बाबा ने कह दिया था कि एक बुढ़िया आएगी कथा सुनने, उसकी भद्दी शक्ल देख के घृणा मत करना, श्राप दे के जाएगी तुझको। अर्थात घृणा नहीं करेगा तो आशीर्वाद दे के जाएगी। कोई देवी माता थी, बाबा की इच्छा से आ गई थी। इस प्रकार से उस व्यास अर्थात कथा भक्त भगवंत चरित सुनाने वाले कथा व्यास के ऊपर बाबा ने कृपा करके दैवी शक्तियों को भी बुलाया और धनवान सेवकों, श्रद्धावान सेठों को भी बुला दिया, जिससे सब प्रकार की संतुष्टि हो गई व्यास जी को। ऐसी लीलाएं सहज ही कर देते थे बाबा। आगे इनके चरित्र को और सुनाऊंगा। आज महाराज जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।